दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है और बीजेपी सीईसी की बैठक से पहले कोर ग्रुप की मीटिंग है। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक रखी गई है। मीटिंग में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। हरियाणा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मनोहर लाल खट्टर भी शामिल होंगे। धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव देव, नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक है और बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। हरियाणा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा, इसके साथ ही साथ नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी की इस बैठक में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है जिसमें मनोहर लाल खट्टर भी शामिल होंगे। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक रखी गई है। मीटिंग में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा, चर्चा होगी और इस बैठक में हरियाणा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मनोहर लाल खट्टर भी शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि बड़ी बैठक यहां पर और इस बैठक में तमाम रणनीति बनाई जाएगी। खासकर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। मोहर लगने की संभावना है, यह भी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तरीके से कमर कस ली है और इसीलिए बीजेपी की बड़ी बैठक रखी गई है। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है जिसमें बीजेपी की इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होने की संभावना है और बताया भी जा रहा है कि इस बैठक में उम्मीदवार के नाम पर मोहर लग सकती है। बीजेपी की यह बड़ी बैठक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मनोहर लाल खट्टर शामिल होंगे। धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव देव, नायब सिंह सैनी इस बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हरियाणा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम मानी जा रही है। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी और इस बैठक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगना। जानकारी सामने आ रही कि आज मोहर लग सकती है, फाइनल मोहर लग सकती है उम्मीदवारों के नाम पर। हरियाणा का रण है जिसमें बीजेपी कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती और शायद इसीलिए ये बड़ी बैठक रखी गई है। तो बीजेपी की ये बड़ी बैठक है। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक है और इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता इस बैठक में शामिल होंगे। हरियाणा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होने की संभावना है। धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव देव, नायब सिंह सैनी तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। खासकर हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। किस विधानसभा से कौन से प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए, इस पर बीजेपी सबसे ज्यादा चर्चा करेगी और इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है। तो ये बड़ी बैठक है भारतीय जनता पार्टी की। हरियाणा में चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने ये बैठक रखी है और इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। हरियाणा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। किस तरह की स्ट्रैटेजी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की होगी। ये तमाम मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। बताया जा रहा है, जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मोहर लग सकती है। हरियाणा के रण में भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से मैदान में उतर चुकी है और इसीलिए बीजेपी की यह बड़ी बैठक है। जेपी नड्डा के आवास पर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक रखी गई है। तो हरियाणा में चुनाव है। बीजेपी ने पूरे तरीके से कमर कस ली है। हरियाणा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी आज मंथन करेगी। इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। इस बैठक में मनोहर लाल खट्टर, तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के शामिल होंगे। उम्मीदवारों के नाम के साथ बीजेपी की स्ट्रैटेजी इस चुनाव में किस तरीके से रहने वाली है, इस पर भी मंथन होगा। और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता कृष्ण मोहन शर्मा का रुख करेंगे। कृष्ण मोहन, किस तरीके से इस बैठक को देखा जाए? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर यह बैठक हो रही है और इस बैठक में किस तरीके के मुद्दे रहेंगे, खासकर स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके की रहने वाली, इस पर भी चर्चा होगी और उम्मीदवारों के नाम पर क्या आज फाइनल मोहर लग जाएगी?
जो बैठक चल रही है और जेपी नड्डा के आवास पर बैठक चल रही है, उसमें पार्टी के चुनाव प्रभारी जो प्रदेश के हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी है, वहां पे अनिल विज को बुलाया गया, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, वहां नायब सैनी है और तमाम नेता हैं जो चुनाव में महत्व रखते हैं। उस पे कृष्णपाल गुर्जर को भी बुलाया गया और बैठक में राव साहब भी हैं। तो ऐसे में ये तय करना है कि किस स्ट्रेटजी के तहत टिकट दिया जाए, किनको टिकट दिया जाए, किनको टिकट ना दिया जाए। और विनेबिलिटी सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, क्योंकि हरियाणा एक एसिड टेस्ट के तौर पे स्टेट है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद इसमें पार्टी का जीतना बहुत जरूरी है। लेकिन जो सतही रिपोर्ट आ रही है उसमें पार्टी की स्थिति काफी पतली है। लेकिन चुनाव में अभी समय है, 1 महीने का समय है, क्या होगा कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल पार्टी यही स्ट्रेटजी बना रही है कि किसी भी तरीके से हरियाणा का रन जो कुरुक्षेत्र है उसको जीत लिया जाए। बिल्कुल कृष्ण मोहन जी, आपसे भी मैं समझना चाहूंगा यहां पर कि अलग अलग चुनौतियां पार्टी के सामने हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जैसे ही लिस्ट आई हमने देखा, आपने भी देखा, क्या इसी तरह की चुनौती हरियाणा में भी है पार्टी के सामने? क्योंकि अलग अलग गुटों को साधना है, अलग अलग उम्मीदवारों को किस तरीके से मैदान में उतारा जाए, एक एक सीट पर पैनी नजर रखनी है। देखिए, हरियाणा थोड़ा सा डिफिकल्ट हमेशा से रहा है, क्योंकि एक तो 10 साल से उनकी सरकार है, तो एक एंटी इनकम्बेंसी बहुत है जी। किसान का मुद्दा है, किसान के मुद्दे के साथ साथ पहलवानों का जो मुद्दा था वो मुद्दा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी, किसानों का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा, और उसके बाद वहां पे जाट फैक्टर, क्योंकि बीजेपी हमेशा अगेंस्ट द विंड वहां पे तैरती रही है, जाट फैक्टर के खिलाफ वहां पे चुनाव लड़ती रही है और जीतती रही है जी। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पे निगरानी के साथ लोगों को टिकट दिया जाएगा कि वो जीत पाएंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। चुनाव के ठीक पहले मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में लाना, नायब सिंह सैनी को प्रदेश में लाना, ये तमाम तरीके के ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। इस फैक्टर को भी देखा जाएगा पार्टी के लिहाज से। निश्चित तौर पे जब जातीय समीकरण की आप बात करेंगे तो गैर जाट मुख्यमंत्री हैं, मनोहर लाल खट्टर भी गैर जाट थे और नायब सिंह सैनी भी गैर जाट है, उनके तो सिर्फ 2.5% वोट है हरियाणा में। तो पार्टी को ये देखना होगा कि किसको आगे नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना। ये तो तय है कि नायब सिंह मुख्यमंत्री है तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अगर पार्टी जीतती है तो आगे मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चुनाव परिणाम के बाद इस पे डिस्कशन करेगी पार्टी और ये निर्णय लेगी कि आगे क्या करना। बहुत शुक्रिया आपका कृष्ण मोहन जी तमाम जानकारी के लिए।